बहुत साल पहले नीलपुर नामक गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। गांव वाले रोज 2 वक्त की रोटी को तरसने लगे। अब यहाँ रहना मुश्किल है। परिवार को बचाना है तो मुझे दूसरे गांव में काम ढूंढना ही होगा। वहां उसे हरि प्रसाद नाम का बड़ा किसान मिला। नमस्ते सेठ जी, मैं बाहर गांव से आया हूं। मुझे कोई भी काम चाहिए। हमारे पास खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर भरोसेमंद चाहिए। क्या तुम रोज गायों को चारा पानी और खेतों की देखभाल कर पाओगे? सेठ जी, मैं ईमानदारी से हर काम करूंगा। रामलाल को काम मिल गया और 2 वक्त का भोजन भी। वह पूरी लगन से काम करने लगा। रामलाल सुबह सूरज उगने से पहले उठता, खेतों में काम करता और गायों का ध्यान रखता। उसकी मेहनत से फसलें लहलहाने लगीं। तुम्हारी ईमानदारी से खेतों की पैदावार दोगुनी हो गई है। अब से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर दूना कर दूंगा। धन्यवाद सेठ जी, आप ही की कृपा है। धीरे धीरे रामलाल के पास कुछ रुपया जमा होने लगा। उसने सोचा, अब अपने परिवार के लिए छोटा सा घर बनवाऊंगा। गांव में माधव नाम का साहूकार था, लालची और चालाक। रामलाल, सुना है तूने पैसे जमा किए हैं। घर में रखने से चोरी हो सकती है। मेरे पास रख दे। मैं तेरे पैसे सोने से भी ज्यादा सुरक्षित रखूंगा। सच कहते हो तो ठीक है, मेरे पैसे तुम रख लो। रामलाल ने अपनी सालों की मेहनत की जमा पूंजी माधव के हवाले कर दी। कुछ महीने बाद रामलाल घर बनवाने के लिए पैसे लेने साहूकार के पास गया। माधव भाई, मेरे पैसे वापस कर दो। मुझे घर बनाना है। कौन से पैसे? कोई सबूत है तेरे पास? झूठ बोलकर मेरा नाम खराब करना चाहता है। नहीं भाई, ये मेरी मेहनत की कमाई है। दया करो। चुप, निकल यहां से, वरना तुझे गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। रामलाल टूटा हुआ और दुखी होकर अपने घर चला गया। जब हरि प्रसाद को यह बात पता चली तो उसने रामलाल से कहा, रामलाल, चिंता मत करो। उस साहूकार की चाल को मैं उलट दूंगा। बस तुम साथ देना। अगले दिन हरि प्रसाद बहुत बड़ा थैला रुपयों से भरकर साहूकार के पास पहुंचा। माधव भाई, मैं बाहर व्यापार करने जा रहा हूं। ये हजारों रुपए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पैसे अपने पास रख लो। तुम्हारे सिवाय किसी पर भरोसा नहीं। अरे क्यों नहीं, तुम्हारे पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तभी वहां रामलाल आ गया। माधव भाई, पहले मुझे मेरे वो पैसे लौटा दो जो मैंने महीनों पहले दिए थे। रामलाल, हाँ, अभी देता हूं। मैं तो बस भूल गया था। माधव ने तुरंत रामलाल की थैली लौटाई। वाह माधव, तुम तो बड़े ईमानदार निकले। अब मेरे पैसे की जरूरत नहीं। सौभाग्य से मेरा व्यापार यहीं हो जाएगा। माधव को समझ आ गया कि वह चाल में फंस गया। लालच ने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। रामलाल के पैसे बच गए। उसने अपना छोटा घर बनवाया और परिवार के साथ सुख से रहने लगा। धन्यवाद सेठ जी। अगर आज आप ना होते तो मेरी मेहनत की कमाई हमेशा के लिए खो जाती। याद रखो रामलाल, मेहनत से कमाया धन कभी व्यर्थ नहीं जाता और लालच करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। ईमानदारी और मेहनत से पाया हुआ धन ही असली सुख देता है, लेकिन लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है।